जो विनोद पाली बोलता है वो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, फ्लेक्सिबल नहीं बोलता। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से देश के अंदर अच्छी नेतागिरी आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, विदेशों में देश का परचम लहरा रखा है। मैं भी चाहता हूं कि उसी कड़ी में आकर मैं मेरे क्षेत्र से जनसेवा की भावना से मेरे क्षेत्र के लोगों की इसी राजनीतिक रूप माध्यम से बहुत ज़्यादा संख्या में सेवा करूँ। मेरा क्षेत्र मुख्य तौर से 45 साल से पीड़ित है और वो जो पुराने राजनीतिक लोग रहे हैं उन्होंने कोई वहाँ काम नहीं किया और वहाँ पर पिछड़ा क्षेत्र हमारे माथे पर उन्होंने लगवा दिया है। ऐसे में हमारे युवाओं पर वहाँ पर जो माथे बेरोजगारी का वहाँ जो तमका मिला हुआ है उसको हम हटाना चाहते हैं। हमें अपने ही सरकार में कहीं या क्षेत्र में किसी भी सरकार या नेता के खिलाफ खड़ा होकर हमें अपनी जन सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ता है। विनोद पाली जी, आपको मान लीजिए मिल गया टिकट, जी, किसको टक्कर में मान? देखिए, टक्कर तो वहाँ पर आजकल दो मुख्य नेताओं की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, चर्चा रखती है अक्सर, और आज उन दोनों नेताओं से लोग दुखी हैं। लोग बदलाव चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विनोद को टिकट मिले। विनोद पाली टिकट लाता तो एक तरफा चुनाव है, मेरे सामने कोई टक्कर में ही नहीं रहेगा। गुरुग्राम गुरुकमल भाजपा कार्यालय से हमारे साथ मौजूद हैं विनोद पाली जी। आइए, महेंद्रगढ़ में क्या क्या कुछ चल रहा है और वहाँ से टिकट की तैयारी कर रहे हैं और जानते हैं इनका क्या कार्यशैली रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में सर। पहले तो धन्यवाद, मैं आपका और आपके फॉलोअर्स का सभी का धन्यवाद करता हूँ कि जो आप हमसे बात कर रहे हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज की मीटिंग कैसी रही और क्या कुछ रहा मीटिंग में, निष्कर्ष क्या निकल के आया? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के दूसरे दौर की मीटिंग आज चल रही है और कल से वो लगभग हो चुकी थी शाम को देर रात तक। आज दूसरा दिन यहाँ चल रहा है। उसके अंदर मुख्य तौर से सभी 90 विधानसभा जो हरियाणा की है उन पे मंत्रणा चल रही है और उसमें से क्या पार्टी के सभी पदाधिकारी जो पार्लियामेंट की बोर्ड की कमेटी है वो निर्णय लेगी और उसके बाद में डिक्लेरेशन होगा। जी, 90 में से भी जो 17 जिले हैं उन पर खास चर्चा हुई है? जी, हो चुकी है और अभी कुछ बाकी है, जिसमें से मैं भी महेंद्रगढ़ जो मेरा जिला भी है और विधानसभा क्षेत्र भी है, हम वहाँ से आए हुए हैं और हमने आवेदन दिया हुआ है। तो उसी प्रक्रिया में आज यहाँ गुरुकमल के जो ये मंत्रांचल उसके अंदर हम आए हैं, नामांकन कर चुके हैं और आप जो है यहाँ पर टिकट की पूरी तैयारी चल रही है इनकी। तो विनोद पाली जी, क्या कुछ कहना है? आपके कार्यशैली को थोड़ा सा जानना चाहेंगे। पहले तो कितने वर्ष हो गए हैं आपको इस क्षेत्र में, इस महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ की जनता क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस है आने वाले टाइम में? देखिए, मुझे लगातार लगभग 20-25 साल से मैं अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूं और वो संघर्ष का नतीजा ये है कि मैं बड़े बड़े दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लगभग 10 साल से मैं उनके साथ में भी लग के सरकार के साथ, और जो पार्टी बनाने का, मोदी सरकार को तीसरी बार बनवाने का जो हमने सहयोग किया वो हमारे पूरे दक्षिणी हरियाणा ने सहयोग किया है। और उसी कड़ी में जैसे हमारे यहाँ के स्थानीय सरकार भी बनती हैं उसके अंदर भी हमने पूरा सहयोग किया। और उसके अलावा भी हमने सामाजिक गतिविधियां, जैसे कहें कि हमने पहले अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी, किसानों के पक्ष में लड़ी, हमारे क्षेत्र के मुद्दों सड़क, बिजली, पानी के लिए लड़ाई संघर्ष करते रहे, बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। हम मेडिकल कॉलेज या जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी या ऐसे कई मामलों के अंदर हमने क्षेत्र की आवाज़ उठाने का काम किया। और जो क्षेत्र के लोग हमारे, हम उन पीड़ाओं पर हमेशा खरा उतरते हैं। हम ये नहीं देखते कि भाई किस पार्टी का, किस जाति का, हम लोग अपनी जनता की सेवा के लिए संघर्ष करने का काम करते हैं। वो हमने पूरा आज तक कर रहे हैं 25 साल से। जी, बहुत ही भारी भरकम शब्द है संघर्ष, आपने बोल दिया है विनोद पाली जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी जनता में जो है हाइप पे चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि जो महिला का टॉपिक जो चल रहा है, आपको पता ही होगा, जो कोलकाता में जो रेप कांड हुआ है डॉक्टर का, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं का क्या रुझान है आपके प्रति? आपके चुनावी टिकट अगर मिल जाता है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ स्पेशल आप रखना चाहेंगे? हमारी जनता को बताइए। देखिए, मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूं और उसके अंदर ये भी कड़ी है कि हम क्षत्रिय कुल से पैदा आते हैं और हमने हमेशा से, क्षत्रिय कुल ने हमेशा महिलाओं को मातृशक्ति को हमेशा सम्मान दिया। हमने, चाहे हमारी गर्दनें चली गई, हमने मातृभूमि के लिए और महिला के लिए, मातृशक्ति के लिए हमेशा बलिदान देने का काम किया है। उसी कड़ी में मैं महिलाओं के लिए जो भी रेप हुआ है उसका मैं भर्त्सना करता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ, मेरी बेटी स्वयं डॉक्टरी कर रही है, MBBS कर रही है, और इस कड़ी में अगर ऐसी घटनाएं, अगर एक इस जन सेवा के भावना से जो तैयारी कर रहा है ऐसे बच्चे के साथ होती है तो बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे दुष्ट लोगों को सरेआम जनता के बीच में सजा देनी चाहिए। तो जी, अभिशाप बोल दिया गया है और आपने भी अभिशाप ही बोल दिया है, और एक डॉक्टर होना जो है यहाँ पर एक शर्म की बात बता दी है। और आपने बताया कि जिस तरीके से आपकी बेटी भी डॉक्टरी कर रही है, तो आने वाले टाइम में महिलाओं के प्रति जो है ये
हमारा था कि आपका क्या वो है, लेकिन बहुत अच्छा आपने मतलब चीज़ें रखी हैं, महिलाओं को सम्मान, आदर एंड एक्सपेक्टेशंस भी महिलाओं को होती है कि हमारे लिए भी कुछ खास करें। अगर नेता की छवि में आप आते हैं उनके सामने तो आप कुछ खास करें। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहूँगी युवाओं के लिए क्या है यहाँ पर हरियाणा में, आपके क्षेत्र से ही जानना चाहूँगी क्या कुछ चल रहा है, मतलब युवाओं को काम है या बेरोजगारी अभी बनी ही हुई है? देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से देश के अंदर अच्छी नेतागिरी आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, विदेशों में देश का परचम लहरा रखा है, मैं भी चाहता हूं कि उसी कड़ी में आके मैं मेरे क्षेत्र से जनसेवा की भावना से मेरे क्षेत्र के लोगों की इसी राजनीतिक माध्यम से बहुत ज़्यादा संख्या में सेवा करूँ। मेरा क्षेत्र मुख्य तौर से 45 साल से पीड़ित है और वो जो पुराने राजनीतिक लोग रहे हैं उन्होंने कोई वहाँ काम नहीं किया और वहाँ पर पिछड़ा क्षेत्र हमारे माथे पर उन्होंने लगवा दिया है। ऐसे में हमारे युवाओं पर वहाँ पर जो माथे बेरोजगारी का वहाँ जो तमका मिला हुआ है उसको हम हटाना चाहते हैं और बेरोजगार युवाओं के साथ साथ जैसे जिस तरीके वहाँ पर हम IMT बनवाना चाहते हैं और अन्य सोर्स जिस तरह से शिक्षा के और खेल के और अन्य रोजगार के माध्यम वहाँ पर स्थापित करवाने के लिए यह मेरे संघर्ष के अंदर पहला प्रारूप रहेगा और उसी के लिए मैं राजनीति के अंदर आया हूँ। मैं मुख्य तौर से जो है बेरोजगारी को जहन में रखते हुए विनोद पाली जी का कहना है कि इनको खड़ा होना पड़ा और लोगों के समक्ष आना पड़ा, आवाज़ उठानी पड़ी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर सड़कों का, बिजली का, पानी का क्या कुछ हाल है आपके महेंद्रगढ़ में? देखिए, हमने वैसे तो राष्ट्रीय स्तर की बात करें नेशनल हाईवेज़ की तो नितिन गडकरी जी ने और हमारे सांसद या इस तरीके के जो भी नेता रहे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की सड़कें बहुत अच्छी बनाई हमारे क्षेत्र में। लेकिन जैसे हम ग्राउंड रूट पर जाते हैं तो वहाँ पर स्थानीय नेताओं ने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया, तो लोग दुखी हैं। हमें अपने ही सरकार में कहीं या क्षेत्र में किसी भी सरकार या नेता के खिलाफ खड़ा होकर हमें अपनी जन सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ता है और ऐसे में कई मुकदमे मेरे पर दर्ज हुए हैं, जो मुझे इनाम दिए जाते हैं, मैं उनसे घबराता नहीं है। मेरे क्षेत्र महेंद्रगढ़ की 2,09,450 वोटर हैं, वो सब जानते हैं विनोद पाली इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हितैषी है और संघर्षशील है। ये सबसे पहला मेरा विषय वहाँ का है और हर आदमी यही सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं उससे कहीं 100 गुना बढ़ चढ़कर उनके लोगों की सेवा करने का कार्य करूँगा। ठीक है विनोद पाली जी, आपको मान लीजिए मिल गया टिकट, जी, किसको टक्कर में मानते हैं? देखिए, टक्कर तो वहाँ पर आजकल दो मुख्य नेताओं की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, चर्चा रहती है अक्सर और आज उन दोनों नेताओं से लोग दुखी हैं। लोग बदलाव चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विनोद को टिकट मिले, विनोद पाली टिकट लाता तो एक तरफा चुनाव है, मेरे सामने कोई टक्कर में ही नहीं रहेगा। वो लोग तो पहले ही मैदान छोड़ के जा चुके हैं, वो चाहे उनको पता है कि संघर्षशील है, 25 साल का तजुर्बा है, संघर्ष है, सेवा है। ऐसे भाव के अंदर अगर विनोद पाली टिकट लिया तो मैदान में कोई नहीं डटेगा वहाँ पर। ये निश्चित तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी को भी मुझे पता है, संगठन का जो CIE है, CID है, CIB है, सारे इनपुट जो भी आ रहे हैं मेरे फेवर में आ रहे हैं और पार्टी भी ये सोच रही है कि युवा है, संघर्षशील है और सेवारत है और ऐसे में अगर मुझे टिकट मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी की 90 सीटों में पहली जीत वहीं से होगी। जी, चलें, क्या अपील रखना चाहेंगे हमारे जनता को? मैं यही आपके चैनल के माध्यम से, जो अभी आपने मुझे गुरु कमल में जो टिकटार्थी यहाँ पर मुख्य तौर से हाजिरी लगा रहे हैं, मैं हाजिरी कहूँगा और आवेदन देने आ रहे हैं, तो मैं ये आपके माध्यम से जो भी फॉलोअर्स, क्योंकि आपके चैनल को बहुत लोग देखेंगे, क्योंकि मेरा जो स्टेटमेंट होता है वो लगभग अक्सर वो राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के अंदर बहुत लार्ज स्केल पे जाता है, क्योंकि मैं जो विनोद पाली बोलता है वो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, फ्लेक्सिबल नहीं बोलता है और वो लोग बहुत सुनेंगे। आप खुद फॉलो करके ये कहेंगे कि हमने इत्तेफाक से आपसे ये स्टेटमेंट ली, गुरु कमल जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपने सुना, तो जब आपको लोग ये बधाई देंगे और देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि लोग हमें कितना चाहते हैं। मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन कर रहा हूँ और आप लोग तैयार रहिए, अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं पूरी सेवा करके उनको दिखाऊंगा। जी, ये हमारे साथ विनोद पाली जी, भाजपा से कैंडिडेट, और यहाँ पर जो है नामांकन भी हो चुका है और यहाँ पर टिकट की पूरी निवेदन के लिए आए हैं, पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर अपना जो है पूरा इन्होंने रखा है पॉइंट ऑफ व्यू और यहाँ पर गुरु कमल कार्यालय पे मीटिंग में भी आज उपस्थित रहे हैं। चलें देखते हैं आगे क्या होता है, बने रहिए हमारे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ में। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।